अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, आपको शहज़ाद साइंस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे वेलकम किया जाता है। अज़ीज़ तलबा, आपको आज जो मैं बताऊंगा एक 9th क्लास के लिए एक लेक्चर है जिसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना सीखेंगे कि किसी भी मालिक्यूल के अंदर हम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि अक्सर औक़ात पेपर में पूछा जाता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो आज का जो लेक्चर होगा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसके लिए हम एग्जांपल कौन सी कोड कर सकते हैं। सबसे पहले K2Cr2O7, दिस इज पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr, ठीक है, इसमें आपने ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है पोटाशियम डाइक्रोमेट में से क्रोमियम का। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि सबसे पहले जिसका आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको आप लेट कर लेते हैं किसी भी वेरिएबल के। सपोज के लेट वी हैव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। ठीक है, ये किसके ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमने लेट कर लिया है, वो x के इक्वल हम ले रहे हैं। तो इस इक्वेशन को एक और कुछ रूल्स हैं यहाँ पे जो आपने पढ़ने हैं, ये लिटरेचर में बुक्स में भी दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर स्टेट होता है, मॉलिक्यूल का ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स अगर मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं तो आपने ये देखना है कि वो किस ग्रुप का है। ग्रुप से भी हम ये ले सकते हैं, अगर तो एलिमेंटल स्टेट ले रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगा। जैसे कि जो पोटाशियम है ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, अल्कली मेटल है, और अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +1 हो सकता है। ठीक है, या आप ये याद रखेंगे ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है या गेन कर सकता है, तो उस हिसाब से भी हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे। इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, सबसे पहले नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, 2, इसको इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम प्लस नंबर ऑफ एटम 2, नंबर ऑफ एटम ऑफ क्रोमियम, नंबर ऑफ एटम ऑफ क्रोमियम 2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम विल बी x जो हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 2, और ओवरऑल ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करना चाहते हैं तो दिस इज 2 + 2x - 14 इज इक्वल्स टू 0, 2x - 14 - 12 इज इक्वल्स टू 0, 14 और 2 0, और 2x इज इक्वल्स टू 12, x 12/2 तो इज इक्वल्स टू +6। इस केस में जो हम ला रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, लास्ट पे आप दोबारा लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम विल बी 6 इन दिस केस, +6, कि यहाँ पे जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होगा। इसको चेक भी कर सकते हैं क्या ये बराबर हो रहा है, तो +1 इंटू 2, इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय +6 और 7 मल्टीप्लाई बाय -2, तो टोटल करें क्या ये 0 आता है। 7 2s are 14, -14 +2 12, +6 और इंटू 2 +12 और +2 14, 14 - 14 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपका आंसर ठीक होगा। इस तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे HSO4 1-।
यहाँ पे वो न्यूट्रल मालिक्यूल था और ये मालिक्यूलर एनाइन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और इसमें से हम जो फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। ठीक है, इस फार्मूले के अंदर जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे वो किसका होगा, सल्फर का। ठीक है, तो और यहाँ पे और इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस किस चीज़ का है कि उसमें जो ओवरऑल चार्ज आ रहा था वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल चार्ज है वो किसके बराबर आएगा, -1 के। ठीक है, ये ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नहीं है, बल्कि अगर इसको ऐसे लिखा जाए तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओवरऑल चार्ज मालिक्यूल के ऊपर -1 चार्ज होगा, जिसको हम रेडिकल भी कंसिडर करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी इक्वेशन कैसे बन सकती है कि सबसे पहले हम हाइड्रोजन को लेके चलेंगे कि इसके नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, 1, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। इसी तरह से सल्फ़र का हम यहाँ पे ऊपर लिख भी लेते हैं, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र इज इक्वल्स टू x हो गया, x + 4 मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 इज इक्वल्स टू -1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि x -8 + 1 इज इक्वल्स टू -1, x -7 इज इक्वल्स टू -1, और लास्ट में x इज इक्वल्स टू -1 + 7, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, +6 इन दिस केस के यहाँ पे भी जो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो कितना आएगा, +6 -8 और +1। इन दोनों को अगर सोल्व किया जाए तो 6 + 1 7 को हम 8 से माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस किस वजह से आएगा कि बड़े टर्म का जो साइन है वो माइनस का है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे एज अ स्पेसिमेन। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरीज होती हैं, कोई क्वेश्चन होता है या आपने कोई फार्मूला सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो बच्चे छुट्टियों में हैं, जो घर पे बैठ के काम करना चाहते हैं, वो इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें।